हमारे साथ हैं स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। राजेश जी, जिस तरीके से कल सीएम साहब ने कहा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसे में फिर से एक बार लॉकडाउन की जो शिथिलता है उसको ख़त्म की जा सकती है, लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। आपको लगता है कि बारिश के समय में थोड़ी सी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए जो नहीं कर पा रहे हैं? मुझे लगता है सीएम साहब ने जो भी ट्वीट में कहा होगा उसका उसका एक्चुअली अर्थ यही है कि लोगों ने अनुशासन बरतना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खुलेआम हमारे जो भी नियम हैं, जो भी कायदे हैं, वो सब बिल्कुल छोड़ के कुछ भी करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक वार्निंग तरीका उन्होंने किया है। इट इज़ यानी देयर इज़ नथिंग लाइक बहुत डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक है कि भाई सब लोगों ने अनुशासन से रहना चाहिए और गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए। बीजेपी लगातार एक क्वेश्चन कर रही है कि कहीं ना कहीं सरकार लॉकडाउन को संभाल नहीं पा रही और अगर शिथिलता दे रहे थे वो सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज के दफ्तर के जो टाइमिंग थे उसको थोड़ा चेंज करते तो रेलवे जो नहीं चल रही है उसके कारण वेस्ट पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है या दूसरे ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है? नहीं, देखिए, एक है कि 10% अभी हमने ऑफिसेस में गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो अलाउ किए हैं। तो ऐसा है कि हम चाहते हैं अभी जैसा कि एक एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि मुंबई में बेड्स की कमियां हैं, जैसा कि आईसीयू के। तो हम चाहते हैं कि 80% ऑफ द बेड्स कोविड पेशेंट्स और नॉन कोविड के लिए मिलना चाहिए। तो वो एग्जीक्यूट करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या दिक्कत हो रही है कि जो क्लास 4 वर्कर्स होते हैं, खासतौर पर वार्ड बॉयज़ होते हैं, वो बड़े दूर से मुंबई में ट्रैवल करते हुए साउथ मुंबई को आना पड़ता है। और जैसा नाला सोपारा हो या विरार हो, तो वहाँ से जो लोग आते हैं तो उसके लिए एक ही व्यवस्था है और वो है लाइफलाइन ऑफ मुंबई, दैट इज़ लोकल ट्रेन। सो अभी मैं जस्ट वीसी ख़त्म करके ही आपको बात कर रहा हूँ कि हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी यही कहा है कि हमारे को कोई हालत में लिमिटेड सेक्टर के लिए, जैसा कि एसेंशियल सर्विसेज हो, हेल्थ वर्कर्स हो, उनके लिए क्यों न हो, लेकिन हमारे को लाइफलाइन चालू करना ज़रूरी है। कुछ कुछ जो भी डेडिकेटेड लाइन है उतने भी चालू किए तो भी चलेंगे, लेकिन शुरू करना बहुत ज़रूरी है, ऐसी मांग मैंने रखा है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी से वे ज़रूर बात करेंगे और उसके बारे में जल्द से जल्द निर्णय लेंगे। कॉमन मैन को डरने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि लगातार जिस तरीके से मैसेज स्प्रेड हो रहे हैं कि फिर से एक बार लॉकडाउन होने जा रहा है, कल सीएम के ट्वीट के बाद इसमें अब लोगों का डर और बढ़ गया है। नहीं, मुझे लगता है ऐसा कोई डरने की बात बिल्कुल ही नहीं है। मैं ये फिर एक बार बोल रहा हूँ कि कोविड-19 इसके बारे में अगर फैटेलिटी रेट देखा जाए तो 3% है और सभी लोग दुरुस्त हो रहे हैं। ख़ास तौर पर नंबर्स बढ़ भी रहा है तो भी मैं पूरा आशावादी हूँ। बहुत ही मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि कोई उसमें डरने वाली बात नहीं है। सब लोग 100% जो भी रिकवरी रेट है वो मोर देन 50% है। और एक है कि हम कितने दिन लॉकडाउन करेंगे। हमने तो करीबन 70 60 70 डेज है कि लॉकडाउन किया है। तो महाराष्ट्र हैज़ ऑलवेज बिन यानी बहुत प्रोएक्टिव, मोर देन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी 2 दिन पहले हमने लॉकडाउन किया था। तो वी आर वेरी मच प्रोएक्टिव इन टेकिंग द नेसेसरी स्टेप्स। जो भी स्टेप्स लेना है उसके बारे में बिल्कुल एक्शंस लिए हुए हैं और आने वाले दिनों में भी ज़रूर। एक है कि लोगों ने अभी पोस्ट कोरोना, जैसा हम बोलते हैं कि लोगों ने कुछ अनुशासन बरतनी चाहिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहन के ही पब्लिक प्लेसेस में और वर्क प्लेसेस में जाना ज़रूरी है। हैंड सैनिटाइजिंग हो या बाकी का हमारा वर्क प्लेस के सैनिटाइजेशन हो, ये सभी अभी आज की डिमांड है, ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हमने बिल्कुल उस अनुसार हमारा वर्तन रखना ज़रूरी एक है। आखिरी सवाल है कि बीजेपी लगातार कह रही है जलगांव में जो इंसिडेंट हुआ, एक महिला 6 दिनों तक बाथरूम में पड़ी रही, मौत हो गई उसकी, जिस तरीके से कांदीवली में इंसिडेंट हुआ, बीजेपी लगातार सरकार पे आक्रामक है कि आपके पास बेड्स नहीं हैं, आपके पास डॉक्टर्स नहीं, आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है और सामने बारिश है
और ऐसे में इतनी बड़ी महामारी को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, या सवाल उस पर खड़ा किया खासकर स्वास्थ्य सिस्टम को। ये बिल्कुल गलत है। हमारा स्वास्थ्य सिस्टम भी अच्छा है, हमारा प्रिपेयर्डनेस जो कहते हैं कि भाई हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। आने वाले दिनों में भी जो भी इवेंचुअलिटीज़ होगी या थोड़ा हमने अनलॉक किए उसके बारे में भी अगर कुछ थोड़ा बहुत स्पाइक भी होता है तो उसके लिए जो प्रिपेयर्डनेस होना ज़रूरी होता है, जैसा कि बेड्स CCC1 के बेड्स, CCC2 के बेड्स, DCHC यानी जिसको ऑक्सीजन लगता है उसके बेड, तो वो बड़े पैमाने पे आज खाली है, उपलब्ध है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। ICU के बेड्स थोड़ा हैंड टू माउथ आज के दिन में है, लेकिन वो आने वाले 8-10 दिन में नए 500 बेड्स हम बिल्कुल ऑपरेशनल कर रहे हैं। और अन्य यानी मुंबई के बाहर के ज़िलों से भी डॉक्टर्स, करीबन 200-300 डॉक्टर्स आए हैं। तो डॉक्टर्स की भी संख्या कम नहीं है, बेड्स की भी संख्या कम नहीं है। और मुझे लगता है कि मुंबई की स्थिति अभी अगर धारावी हम देखा जाएगा तो वो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व हुआ है। वहाँ से अभी केसेस हार्डली 4-8 केसेस रोज़ाना दिख रहे हैं। और वहाँ पर की डेथ अगर पिछले 10-15 दिन में देखा जाए तो एक भी डेथ नहीं हुई है। तो इसका एक ही मतलब है कि पूरा हमारा सिचुएशन कंट्रोल में है और इसमें राजनीति न करे, ऐसा ही मैं बीजेपी को कहना चाहूँगा। एक आखिरी सवाल है जो पूछा, जलगांव वाले इंसिडेंट को लेकर जो महिला की डेथ हुई उसको लेकर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन किया? ज़रूर, जलगांव की जो डेथ हुई है वो मैं तो ऐसा चाहता, जो भी इंक्वायरी वहाँ के कलेक्टर ने की है, कलेक्टर के इंक्वायरी के रिपोर्ट के अनुसार हमने वहाँ के डीन, वहाँ का सुपरिटेंडेंट, वहाँ के इंचार्ज जो भी प्रोफेसर डॉक्टर थे वो, और कुछ गार्ड्स और नर्सेस, उनको भी हमने सस्पेंड किए हैं। बहुत स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हम उसका करेंगे रिपोर्ट के तहत। और बिल्कुल ये नेग्लिजेंस हम सहन नहीं करेंगे। और मैं इतना बहुत क्लियरली लाउड मैसेज देना चाहता हूँ हमारे पूरे मेडिकल सिस्टम को कि किसी की भी गैर जिम्मेदारी हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसिडेंट जो हुआ उसके बारे में भी हमने एक्शंस लिया है। जैसा मुंबई में भी कुछ एक जो पेशेंट है 80 ईयर ओल्ड पर्सन, वो रात के इसमें वो सीधे से निकल गया हॉस्पिटल से और अनफॉर्चुनेटली उसका डेथ हुआ। लेकिन जो भी प्रेजेंट गार्ड था उसको भी हमने सस्पेंड किए और जो भी वार्ड्स में उसकी इंक्वायरी भी लगी है। लेकिन ऐसा कहा गया कि CCTV में बहुत क्लियर फुटेजेस है कि किसी को भी ऐसा लग सकता था कि वो टॉयलेट जा रहे हैं और टॉयलेट जाने के बहाने से वो बाहर निकल के सीधा बाहर गया था। तो मुझे लगता है ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर एक्सीडेंटली होते हैं तो उस पर हम बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते भी आए हैं और इससे सीख लेके और आने वाले दिनों में इस टाइप का घटना न घटे, इसलिए भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभिषेक पांडे, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया।